हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर ऐसा करके हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं तो हम लोग ऐसा जरूर करेंगे। थोड़ी देर इसी तरह झुके रहने के बाद जैसे वो स्टैचू की तरफ देखते हैं तो उस बड़े स्टैचू के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो हंसना शुरू कर देता है। बैक कहता है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस के साथ क्या हुआ? क्या ये हमें इस तरह देखकर खुश हो रहा है? जिन्वू फिर से सोचना शुरू कर देता है और कहता है, पहले इसने कितने लोगों पर अटैक किया, कितनों को इसने मार दिया, हम में से कितने जिंदा हैं, हमें कितनी देर तक इस तरह इसके सामने झुककर रहना होगा? बैक कहता है, मुझे लगता है कि इसने अटैक करना बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि हम लोग खड़े हो सकते हैं। क्या वाकई में हमारा इसके सामने झुकना काम आ गया? साथ ही बैक बिल्कुल खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, इसने अटैक करना बंद कर दिया है, देखो तुम लोग भी खड़े हो सकते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे हंटर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो वाकई में इसने अटैक करना बंद कर दिया, इसका मतलब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। जिन्वू उनसे कहता है, नहीं, हम लोग अभी तक सेफ नहीं है। उसी वक्त वो बड़ा सा स्टैचू अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। सारे हंटर्स फिर से घबरा जाते हैं और कहते हैं, कहीं ये हमसे फाइट तो नहीं करने वाला? मिस्टर सोंग चिल्लाकर जिन्वू से कहते हैं, अब जल्दी से बताओ हमें क्या करना है, क्या तुम्हारे पास और भी कोई प्लान है? जिन्वू मिस्टर सोंग से कहता है, मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वक्त वो बड़ा स्टैचू अपना पैर उठाता है और उन हंटर्स पर मारने की कोशिश करता है। वो सारे हंटर्स उसके पाँव से नीचे से दूर हो जाते हैं। जिन्वू चिल्लाकर उनसे कहता है, मैंने पहले ही कहा था, इस डंजन रूम के अपने रूल्स हैं, हमें कमेंडमेंट्स को फॉलो करना होगा। पहला रूल था कि इसकी पूजा करो, वो हमने कर दी, अब इसकी प्रेज करनी है, यानी हमें इसकी तारीफ करना होगी। वो सारे हंटर्स हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, हम लोग इसकी प्रेज कैसे करेंगे, हमने तो कभी प्रेयर की ही नहीं। उनमें से एक हंटर कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, पहले मैं एक चर्च का मेंबर हुआ करता था, वहाँ पर मैं स्पीच देता था और वहाँ पर हम गॉड की प्रेज के लिए गाना भी गाते थे। वो हंटर आगे बढ़ता है और अपने गले में पहने हुए क्रॉस के नेकलेस को पकड़ते हुए कहता है, लॉर्ड मैं आपका बंदा हूँ, मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स की बरसात करो और मुझे एक नया इंसान बना दो जो कि गुनाहों से पाक हो। मेरे अंदर से सारी डार्कनेस को खत्म कर दो और मेरी सारी कमजोरियों को दूर कर दो। मेरे लॉर्ड मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आपको मेरी मदद करनी है। मिस्टर किम कहती है, क्या वाकई में इसकी प्रेस काम कर रही है? बॉक कहता है, शायद काम कर रही है, क्योंकि वो लेवल अप के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। मिस्टर बाग के मरने के बाद वो सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जिन्वू कहता है, हम इसकी प्रेस कैसे करें, ये तो कोई गॉड नहीं बल्कि एक डेविल है। जिन्वू कहता है, दोनों ही तरफ मौत है, पीछे हमारे ये बड़ा सा स्टैचू है, जबकि सामने वो स्टैचूज हैं जो गार्ड के तौर पर हैं। जैसे ही हम लोग उन स्टैचूज के करीब जाते हैं वो हम पर अटैक करते हैं और अगर हम सेंटर में रहते हैं तो ये बड़ा स्टैचू हम पर पैर रख देगा। जिन्वू उन सारे स्टैचूज की तरफ देखता है और कहता है, किसी के पास कुल्हाड़ा है, किसी के पास एरो है, किसी के पास तलवार है और किसी के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, हम लोग क्या करें, मुझे सोचना होगा। साथ ही वो फिर से हैरान हो जाता है और कहता है, दीवार के साथ जो छोटे स्टैचूज हैं उनमें से आधों के पास हथियार हैं और आधों के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों हैं? क्या वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम पर अटैक करने वाले हैं? साथ ही जिन्वू सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही हम लोग उन गार्ड्स के करीब जाते हैं वो हम पर अटैक करते हैं, इसका मतलब उनके पास हथियार है, इसलिए वो अटैक करते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स वालों के पास जाएंगे तो हम लोगों पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हथियार नहीं। जिन्वू सारे हंटर्स से कहता है, जल्दी से भागकर उन इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज के पास चले जाओ। मिस्टर सोंग भागते हुए एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास चले जाते हैं। वो जैसे ही उसके सामने जाकर रुकते हैं वो स्टैचू उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देता है। मिस्टर सोंग अपने बाकी के टीम मेंबर से भी कहते हैं, ये लोग हम पर अटैक नहीं कर रहे, जल्दी से इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के सामने जाकर खड़े हो जाओ। वो सारे लोग इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज ढूंढकर उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स बजना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर किम भी जाकर एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने बैठ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो मिस्टर बाग की मौत की वजह से बहुत ज्यादा अफसरदा होते हैं। जिन्वू ने जूही का हाथ पकड़ा होता है, वो दोनों इकट्ठे होते हैं। जिन्वू जूही को अपने साथ लेकर एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, जल्दी से इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करो, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता। जिन्वू और जूही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये बज क्यों नहीं रहा? जूही रोना शुरू कर देती है और जिन्वू से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही स्टैचू के नीचे दो लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते? अगर हम दो इकट्ठे खड़े होंगे तो ये नहीं बचेगा। जिन्वू को जैसे इस बात की समझ आती है, जिन्वू जूही का हाथ छोड़ देता है और भागता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है और जूही से कहता है कि यहीं पर रहना, तुम सेफ रहोगी। वहीं उन स्टैचूज में लास्ट पर एक स्टैचू होता है। जिन्वू भागता हुआ उसकी तरफ जा रहा होता है। जिन्वू को लगता है शायद उसके पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो बड़े वाला स्टैचू उस पर पैर रखता है, लेकिन जिन्वू बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है और भागता हुआ उस बड़े से स्टैचू के पास पहुंच जाता है, जिसके पास उसे लगता है कि उसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मिस्टर सोंग चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम गलत स्टैचू के सामने हो, जल्दी से वहाँ से निकलो। असल में उस स्टैचू के पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि एक शील्ड होती है।
जिन्वू उसके सामने जाकर गिर जाता है और वो स्टैचू अपनी शील्ड के साथ जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू फिर से रेंगता हुआ दूसरे स्टैचूज की तरफ जाता है और कहता है मुझे इंस्ट्रूमेंट वाला कोई स्टैचू ढूंढना होगा, और साथ ही वो अपने गॉड से कहता है अगर वाकई में कोई गॉड है तो मेरी मदद करो, मुझे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू दे दो जिससे मेरी जान बच सके। जिन्वू कहता है अभी मैं मौत और जिंदगी के बीच खड़ा हूँ, मेरे हाथ में जिंदगी की डोर है जो कि बिल्कुल टूटने वाली है। लेकिन साथ ही वो रेंगता हुआ एक स्टैचू के सामने पहुंच जाता है। वो स्टैचू वाली औरत गाना गाना शुरू कर देती है जिसकी वजह से जिन्वू की जान भी बच जाती है। और ये स्टैचू उस कमरे का लास्ट इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू होता है। उन सारे स्टैचूज के गाना गाने के बाद उनकी दूसरी कमेंडमेंट पूरी हो जाती है और वो बॉस स्टैचू वहीं पर रुक जाता है। जूही भागती हुई जिन्वू के पास आती है और उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन जैसे ही जूही उसके करीब आती है वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोना शुरू कर देती है क्योंकि लास्ट शील्ड के अटैक की वजह से जिन्वू का एक पाँव कटकर अलग हो जाता है। जूही वहीं पर खड़ी रोना शुरू कर देती है। जूही जल्दी से उसकी कटी हुई टांग के पास बैठ जाती है और उसे अपनी मैजिकल पावर से हील करने की कोशिश करती है। जिन्वू जूही से कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे हील नहीं कर पाओगी। जूही उसे कहती है आराम से बैठे रहो, मुझे कोशिश करने दो। जूही अपनी बहुत ज्यादा मैजिकल पावर इस्तेमाल कर लेती है जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से भी खून बहना शुरू हो जाता है। मिस्टर सॉन्ग और बाकी के हंटर्स जूही के लिए परेशान होते हैं और कहते हैं क्या ये बिल्कुल ठीक है? खैर हमें इस बात की खुशी है कि जिन्वू भी बच गया। मिस्टर किम कहते हैं हम लोग यहाँ पर 17 लोग आए थे और हम में से सिर्फ 6 लोग जिंदा बचे हैं और उनमें से 2 बहुत ज्यादा जख्मी है। मिस्टर सॉन्ग का हाथ कट गया है और मिस्टर जिन्वू की टांग कट गई है। मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपका हाथ कट गया, लेकिन ये सब कुछ आपकी गलती की वजह से हुआ है। टीम लीडर के तौर पर आपने गलत फैसला किया, हम सब कुछ यहाँ पर लेकर आए, यहाँ से बाहर निकलते ही आपको सजा दी जाएगी। उसी वक्त वो बॉस स्टैचू फिर से हिलना शुरू हो जाता है और अपने हाथ को हिलाता है। वो अपने हाथ का इशारा करते हुए जमीन में से 2 पत्थर निकालता है। असल में वो पत्थर सैक्रिफाइस के लिए एक टेबल होता है जिसे आल्टर भी कहते हैं। सारे हंटर्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब क्या, अब हमें क्या करना होगा? मिस्टर किम कहते हैं आखिर इस सब का क्या मतलब है? जिन्वू उनसे कहता है ये एक आल्टर है, हमें यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस रखना होगा। वो लोग जिन्वू से पूछते हैं अब सैक्रिफाइस का क्या मतलब है? वो उन्हें बताता है पुराने वक्तों में ऐसे किया करते थे, पत्थर के ऊपर अपने सैक्रिफाइस पेश किए जाते थे जो कि गॉड्स के लिए होते थे। वहाँ पर या तो अपना ब्लड दिया जाता था या फिर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी या फिर कुंवारी लड़कियों की। और इस डंजन की तीसरी कमेंडमेंट यही थी कि अपनी फेथ को साबित करो। जिन्वू उनसे कहता है ये हमारा लास्ट स्टेप है, अगर हम लोगों ने इसे पार कर लिया तो हम लोग यहाँ से बाहर जा पाएंगे। मिस्टर किम जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं चाहे मैं कितना ही बेवकूफ क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे समझ आ रही है यहाँ पर क्या चल रहा है। मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं मुझे लगता है शायद हमें यहाँ पर किसी की बलि चढ़ानी होगी। साथ ही वो अपनी तलवार मिस्टर सॉन्ग के गले पर रख लेता है और कहता है ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ आप ही की बलि चढ़ानी चाहिए। आपके गलत फैसले की वजह से मेरा दोस्त मिस्टर बाक मारा गया, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, वो अपनी फैमिली के लिए जहाँ पर आया था, जबकि 10 और हंटर भी मारे गए। तुम हमारे टीम लीडर हो, तुम्हें हम सब की जिम्मेदारी लेना होगी, अब जल्दी करो और इसको साबित करो। जिन्वू मिस्टर किम से कहता है आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। मिस्टर किम उसे कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। मिस्टर सॉन्ग किम से कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे तुम सब की जिम्मेदारी लेना होगी, अपनी तलवार को हटा लो, मैं अपनी मर्जी से ये सब कुछ करना चाहूंगा, मैं तुम लोगों के लिए अपनी बलि जरूर दूंगा। जिन्वू चिल्लाकर उनसे कहता है लेकिन ये मिस्टर सॉन्ग की गलती कैसे हो सकती है, हम सब लोगों ने वोट दिया था, उसी के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं। मिस्टर सॉन्ग चलते हुए सीधे उस पत्थर के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो उस पत्थर के पास जाकर खड़े होते हैं उनके वहाँ पर जाने से एक रेड फायर जलती है। मिस्टर किम कहते हैं अब क्या होने वाला है? मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से कहते हैं मैं यहाँ पर आ गया, अब मुझे क्या करना होगा? जिन्वू सोचना शुरू कर देता है और कहता है इसके वहाँ पर जाने से एक रेड फ्लेम जली है, इसका मतलब क्या है? क्या इसे सैक्रिफाइस नहीं चाहिए? साथ ही वो बाकी हंटर से कहता है क्या कोई मेरी मदद करेगा, मुझे भी उस आल्टर पर जाना है। 2 हंटर्स आगे बढ़ते हैं और जिन्वू को पकड़ लेते हैं और उसे उठाते हुए सहारा देते हैं और कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? जिन्वू उनसे कहता है मुझे भी वहाँ पर लेकर जाओ, मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही वो तीनों लोग उस आल्टर पर पहुंचते हैं वहाँ पर 3 और फायर्स जल जाती हैं। जिन्वू आते ही मिस्टर सॉन्ग से कहता है अगर हम लोग यहीं इस आल्टर पर खड़े रहें तो क्या दूसरे लोग हमें बचाने के लिए आएंगे? मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं मुझे नहीं पता, वैसे भी इस डंजन के पोर्टल को ओपन हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक डी रैंक की डंजन है, इसलिए बहुत सारे हंटर्स यहाँ पर नहीं आना चाहते क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, यहाँ के मॉन्स्टर्स कमजोर होते हैं। साथ ही जिन्वू बैकग्राउंड स्टोरी बताता है कि जैसे ही हमारी दुनिया में एक पोर्टल ओपन होता है तो उसका 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन के बाद उसका दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुल जाता है और वो मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ सकते हैं। हंटर्स की रेड्स का यही मकसद होता है कि हमें 7 दिन के अंदर अंदर उन सारे मॉन्स्टर्स को भी मारना है और उनके बॉस को मारना है ताकि इस पोर्टल को बंद किया जा सके। जैसे ही बॉस मर जाता है पोर्टल बंद हो जाता है। जिन्वू कहता है अगर हमने इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर नहीं रोका तो इसका मतलब ये मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में बाहर चले जाएंगे। जिन्वू जूही और किम से भी कहता है तुम दोनों भी यहाँ पर आ जाओ। जिन्वू उनसे कहता है यहाँ पर हर शख्स के लिए एक रेड फ्लेम जल रही है,
अगर हम लोग सारे यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारा ट्रायल शुरू नहीं होगा। मिस्टर किम और जूही भी वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे वो लोग आकर वहाँ अल्टर पर खड़ी होती हैं, उनके लिए भी 2 और फ्लेम्स जलती हैं। टोटल 6 फ्लेम्स हो जाती हैं और फिर साथ ही एक बड़े से दायरे में ब्लू रंग की फ्लेम्स भी जलती हैं। और जैसे ही वो ब्लू रंग की फ्लेम्स जलती हैं, दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर किम ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया, क्या इसका मतलब हम लोग जहाँ से जा सकते हैं? यहाँ पर कुछ और होने वाला है। और साथ ही उन ब्लू फ्लेम्स में से एक फ्लेम बुझ जाती है और उसके बुझते ही वो स्टैचूज जो कि दूर दीवारों के साथ खड़े थे वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर किम चिल्लाकर कहते हैं अब क्या होगा, ये लोग तो हमारी तरफ आ रहे हैं। एक एक करके वो ब्लू फ्लेम्स बुझना शुरू हो जाती हैं और वो बड़े स्टैचूज उनके करीब आना शुरू हो जाते हैं। जिन्वो फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उसे समझ आती है कि जितनी देर हम लोग इन स्टैचूज की तरफ देखते रहते हैं वो स्टैचूज खड़े रहते हैं। जैसे ही हम अपनी आंखें दूसरी तरफ करते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। जिन्वो जूही से कहता है जल्दी से अपनी आंखें खोलो, तुम आंखें बंद करती हो तो वो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर किम उसे कहते हैं क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो कि बचपन में जो हम गेम खेला करते थे कि जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो प्लेयर आगे बढ़ जाएगा? इसका मतलब हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी, हमें सिर्फ इन स्टैचूज की तरफ देखते रहना है। वो स्टैचूज जैसे ही उनके करीब बढ़ रहे होते हैं उनमें से एक हंटर लड़की चिल्लाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देती है और दरवाजे की तरफ जाती है। जैसे वो लड़की ऑल्टर को छोड़ती है उसके नाम की फ्लेम बुझ जाती है, लेकिन वो लड़की भागती हुई दरवाजे से बाहर चली जाती है। मिस्टर किम बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो यहाँ से बाहर चली गई। मिस्टर सॉन्ग भी कहते हैं ये कैसे हो गया, वो तो दरवाजे से जिंदा बाहर चली गई, एक बंदे के कम होने से सिर्फ दरवाजा थोड़ा सा बंद हुआ है। जिन्वो सोचते हुए कहता है आखिर इस सब का क्या मतलब हो सकता है। जैसे ही हम 6 लोग इस आल्टर पर खड़े हुए, 6 के लिए एक एक रेड फ्लेम जली, एक ब्लू फ्लेम्स थी, लेकिन ब्लू फ्लेम्स अपने आप ही खत्म होना शुरू हो गई। जैसे ही एक हंटर दरवाजे से बाहर चली गई उसके नाम की रेड फ्लेम खत्म हो गई, जिसकी वजह से दरवाजा थोड़ा सा बंद हो गया। क्या ये दरवाजे का खुलना एक ट्रैप हो सकता है? सबसे पहले हमने लॉर्ड की पूजा की, उसके बाद हमने उसकी प्रेस की, अब हमें अपनी वफादारी साबित करनी है। क्या हमें यहीं पर खड़े रहना चाहिए? क्या इसी तरह इसकी वफादारी साबित होगी? अगर हम गेट से बाहर गए तो शायद हम लोग बाहर जाकर मर जाएं। जिन्वो के साथ खड़ा दूसरा हंटर उसे कहता है मुझे माफ कर देना, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो जिन्वो को पीछे की तरफ धक्का देते हुए वहाँ से भाग जाता है। और वो वाला हंटर भी दरवाजे को पार कर जाता है और बाहर चला जाता है। उस हंटर के नाम की रेड फ्लेम भी बुझ जाती है, जिससे दरवाजा थोड़ा सा और क्लोज हो जाता है। जिन्वो चिल्लाकर मिस्टर किम से कहता है तुम लोग यहीं पर रहो, अगर हम में से और ज्यादा लोग यहाँ से गए तो हमारे पास इतनी आंखें नहीं बचेंगी कि हम इन सारे स्टैचूज की तरफ देख सके। ये स्टैचूज हमारे करीब पहुँच जाएंगे और हमें मार देंगे। मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं जिन्वो एक्सप्लेन करो, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? जिन्वो उसे कहता है मेरी बात का ये मतलब है कि हमें यहीं पर रहना है तब तक जब तक कि ये ब्लू फ्लेम्स अपने आप खत्म ना हो जाए। जैसे ब्लू फ्लेम खत्म हो जाएंगी ये स्टैचूज यहीं पर रुक जाएंगे और हम लोग बाहर जा पाएंगे। मुझे लगता है ये ब्लू फ्लेम्स टाइमर की तरह काम कर रही है। मिस्टर किम जिन्वो से कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन ब्लू फ्लेम्स का ताल्लुक दरवाजे के बंद होने से है। अगर ये सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएंगी तो दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। मिस्टर किम उसे कहते हैं वैसे मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम जैसा ई रैंक का लड़का भी हमारी इतनी ज्यादा मदद कर सकेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अभी तक मेरी जान बचा कर रखी। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है, तुम्हें कमजोर समझा है और मैं अपने इस बिहेवियर पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए जिनमें से बहुत सारे मर चुके हैं और जितने भी जिंदा हैं वो सारे तुम्हारी वजह से हैं। और साथ ही मिस्टर किम रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं मेरी भी एक फैमिली है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मुझे जिंदा रहना है, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रुक सकता हूँ, मुझे वापस जाना है अपनी फैमिली के पास। और मिस्टर किम भी आल्टर को छोड़कर भागते हुए दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर देना। जिन्वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोते हुए कहता है तुम्हें माफ कर दूं, मुझे तो तुम्हारी बात पर हंसी आ रही है। तुम्हारे यहाँ से भाग जाने का मतलब ये है कि हम तीनों में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। जिन्वो अपने सर पर हाथ रखकर उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 3 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेक फ्लिक्स। सोलो लेवलिंग की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूं। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। मिस्टर किम के वहाँ से भाग जाने के बाद सिर्फ 3 लोग पीछे आल्टर पर बचते हैं, जिनमें एक जूही, मिस्टर सॉन्ग और हमारा हीरो जिन्वो है। मिस्टर सॉन्ग दरवाजे की तरफ देखते हैं और कहते हैं मिस्टर किम के भागने के बाद दरवाजा और भी ज्यादा क्लोज हो गया है। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं वैसे तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे समझ आ गई है यहाँ पर क्या चल रहा है। वो जिन्वो से कहते हैं जूही को अपने साथ लो और यहाँ से चले जाओ। जब तक इस आल्टर पर एक भी इंसान मौजूद रहेगा तब तक ये दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होगा। तुम और जूही की जिंदगी अभी बहुत बड़ी है, तुम अभी जवान हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मिस्टर सॉन्ग जूही से कहते हैं जिन्वो की मदद करो और दोनों यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जूही डर के मारे जमीन पर बैठी होती है और उसकी टांगे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर दी थी जिन्वो को हील करने में। जूही मिस्टर सॉन्ग से कहती है लेकिन मेरी टांगे काम नहीं कर रही,
मैं चल नहीं पाऊंगी। जूही वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सॉन्ग जूही से कहते हैं, मुझे लगता है शायद तुमने अपनी माना की पावर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दी, इसी वजह से अब तुम्हारी टांगे काम नहीं कर रही। जिनवो मिस्टर सॉन्ग से कहता है, आप जूही को अपने साथ लें और यहाँ से चले जाएं। वैसे भी मेरी एक टांग नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगा। आप जूही को उठा लें और यहाँ से बाहर चले जाएं। मैं यहीं पर रुकता हूँ। जूही चिल्लाकर जिनवो से कहती है, नहीं, तुम्हारी बजाय मैं यहाँ पर रुकती हूँ। जिनवो जूही से कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि यहाँ से बाहर जाकर तुम्हें खाना खिलाऊंगा। साथ ही जिनवो अपना मैजिकल कोर उसे देते हुए कहता है, तुम जाकर खाना खा लेना, मैं बाद में आकर तुम्हें ज्वाइन करूंगा। अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो मैं तुमसे अपना मैजिकल कोर वापस ले लूंगा और खाना भी खाऊंगा। जूही रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सॉन्ग उसकी गर्दन में मारते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है और कहते हैं, बच्चों वाली बातों का वक्त नहीं, और साथ ही जूही को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। जिनवो मिस्टर सॉन्ग से कहता है, जूही का ख्याल रखना मेरे लिए। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, हाँ मैं जरूर रखूंगा। फिर जिनवो वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है, जबकि मिस्टर सॉन्ग जूही को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग जूही को लेकर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जिनवो कहता है, चलो शुक्र है, बाकी सब तो यहाँ से चले गए, सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर मरने वाला हूँ। अगर मुझे पता होता कि वो इस डंजन के अंदर मैं मरने वाला हूँ तो मुझे इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए थी। अब मेरी माँ और मेरी बहन का क्या होगा। वहीं अल्टर पर एक तलवार गिरी होती है। जिनवो उस तलवार को उठा लेता है और कहता है, अब जबकि मैं मरने वाला हूँ तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं मरने से पहले एक मॉन्स्टर को तो अपने साथ लेकर ही जाऊँ। वो सारे स्टैचू मॉन्स्टर्स उसके बहुत ज्यादा करीब पहुँच जाते हैं। जिनवो का ब्लड बहने की वजह से वो बेहोश होने की कगार पर होता है और उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं, जिसकी वजह से वो स्टैचू और भी ज्यादा करीब हो जाते हैं। जिनवो अपनी तलवार उनके सामने करता है और कहता है, अटैक करो मुझ पर, मैं तुम में से एक को तो जरूर मारूंगा। लेकिन साथ ही वो स्टैचू अपने भाले से उस पर अटैक करता है और जिनवो के बाजू में अपना भाला दंसाते हुए उसे ऊपर उठा लेता है और उसे आल्टर के पत्थर पर फेंक देता है। जिनवो बेचारा खून में लिपटा आल्टर के पत्थर पर लेटा होता है और यही कह रहा होता है, मैं मरना नहीं चाहता, काश मेरे पास एक मौका होता, काश मुझे एक और चांस मिल जाए। मेरे पास भी मेरी फैमिली है, मुझे भी उनकी केयर करनी है। मैं भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता। हालांकि ये फैसला मेरा था कि मैं यहाँ पर रुकता हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। वो बड़ा सा स्टैचू फिर से उस पर अटैक करने वाला होता है। जिनवो कहता है, काश मेरे पास एक और चांस होता, मुझे बस एक और चांस मिल जाए, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। जैसे ही वो बड़ा स्टैचू उस पर अटैक करने वाला होता है, वो सारी की सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाती हैं और उन ब्लू फ्लेम्स के बुझने के साथ ही वो सारे स्टैचूज वहीं पर रुक जाते हैं और एक अलार्म बजने के साथ ही जिनवो के सामने एक विंडो ओपन होती है। तुमने इस सीक्रेट मिशन की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। जिनवो कहता है, आखिर ये सीक्रेट मिशन क्या है और मैंने कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। और साथ ही फिर से आवाज आना शुरू होती है, जो कि उस विंडो पर लिखा होता है, वही उसको आवाज आ रही होती है। जिनवो कहता है, अब इसका क्या मतलब है। वहीं पर एक और विंडो ओपन होती है जिस पर लिखा होता है, तुमने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, अब तुम एक प्लेयर बन सकते हो। क्या तुम एक प्लेयर बनना चाहोगे। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते तो 0.02 सेकंड्स के अंदर ही तुम मर जाओगे, और अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो तुम एक प्लेयर बन जाओगे। जिनवो कहता है, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे मरना नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है शायद यही वो सेकंड चांस है जिसका मुझे इंतजार था। मुझे मरना नहीं है, मुझे एक्सेप्ट है, मैं प्लेयर बनना चाहूंगा। जिनवो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। उस विंडो पर लिखा जाता है, वेलकम प्लेयर, और साथ ही जिनवो की बॉडी में से रोशनी निकलती है और वो सारे स्टैचू खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे जिनवो की आंख खुलती है, जिनवो एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठा होता है। जिनवो अपने आसपास देखता है और कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा था। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और हंटर एसोसिएशन गिल्ड से 2 इंस्पेक्टर आते हैं। जिनवो उन दोनों से पूछता है, तुम लोग कौन हो। वो लोग उसे कहते हैं, हमें माफ कर देना, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, लेकिन हम काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम्हें होश आएगी। हम लोग कोरियन हंटर गिल्ड्स के इंस्पेक्टर हैं। जिनवो उनसे कहता है, लेकिन इंस्पेक्टर्स मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। वो इंस्पेक्टर्स जिनवो को बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। जिनवो उनसे पूछता है, जूही और मिस्टर सॉन्ग का क्या हुआ, क्या वो दोनों ठीक हैं। वो इंस्पेक्टर्स उसे कहते हैं, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग का क्योंकि बाजू कट गया था, इसकी वजह से अब वो मुझे नहीं लगता कि वो हंटर का काम कर पाएंगे, शायद वो रिटायर हो जाएं। और जूही अभी भी हॉस्पिटल में है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल कर लिया था और वो ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों दोबारा हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहेंगे। साथ ही वो इंस्पेक्टर मिस्टर किम के बारे में बताने लगते हैं। जिनवो उनसे कहता है, नहीं उनके बारे में रहने दो, मुझे उनके बारे में नहीं जानना। इंस्पेक्टर जिनवो से कहता है, उस डंजन में जो कि डबल लेयर डंजन थी, वहाँ पर से जितने भी लोग जिंदा बाहर निकले उनकी टोटल तादाद 6 है। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि डंजन्स के अंदर मॉन्स्टर्स से बहुत ज्यादा खतरा होता है और बहुत सारे हंटर्स मरते भी हैं, लेकिन इस तरह इकट्ठे बहुत सारे हंटर्स का एक साथ मरना बहुत ही अनोखी बात है। जब हमारे इंस्पेक्टर्स और व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग वहाँ पर पहुँचे तब तुम अल्टर के पत्थर पर अकेले लेटे हुए थे। तुम्हारे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई स्टैचू भी नहीं। वो कमरा तुम्हारे अलावा बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिनवो उनसे कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर्स उसे कहते हैं, हाँ हमें भी यकीन नहीं हो रहा क्योंकि बाकियों के बयान के मुताबिक वहाँ पर स्टैचूज थे और
और इतनी सारी लाशें भी थी। सारे बचने वालों ने जो बयान दिया था वो सबका एक जैसा था, इसलिए हमें इस बात पर यकीन करना पड़ेगा। और तुम्हारे बारे में हमारा ये ख्याल है कि तुम्हें डबल अवेकनिंग मिली है। जिनवू उनसे कहता है, डबल अवेकनिंग का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर जिनवू से कहते हैं, जब एक हंटर को उसके स्टैट्स मिलते हैं, जब वो एक हंटर बनता है, साथ ही उसका पावर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन बाज़ दफा हमने ऐसा भी देखा है कि एक हंटर की दोबारा अवेकनिंग होती है, जिससे उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस की मिसालें हैं, जैसे सी रैंक के हंटर्स डायरेक्टली ए रैंक पे चले गए, या फिर ए रैंक वाले डबल अवेकनिंग के बाद डायरेक्टली एस रैंक पे चले गए। साथ ही वो इंस्पेक्टर अपने पास मैजिक पावर डिटेक्टर लेकर आए होते हैं, जिस पर एक माना क्रिस्टल लगा होता है। वो